देश विदेश में महिलाओं की स्थिति आखिर है क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या 48.5% है, जिसमें सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल में पाई गई है। इसके बाद मिजोरम व लक्षद्वीप का स्थान है। सबसे कम महिलाएं बिहार और राजस्थान में साक्षर हैं। स्कूलों में नामांकन न कराने का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा में रुचि न होना तथा शहरी क्षेत्रों में आर्थिक तंगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है, महिलाएं भारतीय पुरुषों की अपेक्षा उच्च जीवन जीना चाहती हैं, परंतु अच्छा स्वास्थ्य आज भी कई महिलाओं के लिए एक सपना है। भारत बढ़ती हुई कैंसर महामारी से जूझ रहा है, जिसमें कई केस महिलाओं में स्तन कैंसर के हैं। लगभग 70% कैंसर मरीज विकासशील देशों से आते हैं। इसका 5वां भाग भारत से है। भारत में HIV का 40% महिला समूह है। हृदय रोग द्वारा महिला मृत्यु दर अधिक है। विकिपीडिया की रिपोर्ट तो यही कहती है। अब अपराध की बात कर ले तो पति व रिश्तेदारों द्वारा बाबरता महिलाओं के ऊपर होने वाले बड़ी संख्या में अपराध है। महिलाओं पर होने वाले अपराधों में बलात्कार, तेजाब फेंकना, हत्या, मानव तस्करी तथा मजबूरन वेश्यावृत्ति, अपहरण, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग निर्धारण व गर्भपात, सम्मान हेतु हत्या यानी ऑनर किलिंग, जादू टोने से संबंधित हत्या, दहेज हत्या आदि शामिल है। विश्व में 60% महिला वर्ग लंबे समय से भूखी है। 143% महिलाएं कृषि मजदूर हैं। आंकड़े बताते हैं कि एक बच्चे को बचाने के लिए महिला का शिक्षित होना अत्यंत जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर महिलाएं मजदूरी का काम करती हैं, जबकि भुगतान बहुत कम होता है। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार भी होती हैं। खैर, ये तो मैं नहीं मानती कि भारत खतरनाक देश है महिला हिंसा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ बहुत जगह मैंने देखा, नेट पे भी पता नहीं किस तरह स्टैटिस्टिक्स लेते हैं, पर ये तो मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि जो यहाँ पे हिंसा होती है औरतों पे, तो वो बहुत एक्सपोज होती है, क्योंकि यहाँ पर मीडिया बहुत अवेयर है और यहाँ एक हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ पर बहुत क्लोज इंटरेक्शन है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और एक औरत आइसोलेटेड नहीं रहती फैमिली में। जैसे विदेशों में हम देखते हैं उसका पति है, वो है, यूनिटरी फैमिली है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके बच्चे हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ एक औरत के माँ बाप हैं, आदमी के पति के भी माँ बाप हैं, पति की फैमिली है, औरत की फैमिली है, उसके और रिश्तेदार हैं, सब जुड़ के मिल के ऐसी सोसाइटी हमारी है। जॉइंट फैमिली ना भी हो, फिर भी हमारे परिवारों में दोनों परिवारों का दखल होता है और सोसाइटी का बहुत दखल होता है। तो सोसाइटी बहुत बैलेंस करती है। किसी के साथ कुछ होता है तो पूरी सोसाइटी, उसके दोस्त ही नहीं पर उसके रिश्तेदार, दूर दराज के भी रिश्तेदार आके कुछ गलत हो रहा है तो अपनी बात रखते हैं और लड़की के पक्ष में पूरा समाज खड़ा हो जाता है। विदेशों में ऐसा नहीं है। ये बात तो खैर भारत में और भी ज़्यादा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने खुद देखा, मैं तो 35 साल से ज़्यादा करीब ओपीडी में बैठी महिलाओं को मैं विशेष प्रायोरिटी देती थी देखने के लिए। अगर वो देर से भी आए तो मैं उनको 1-2 घंटे बाद भी देख लेती थी। ओपीडी बंद होने के बाद भी कहीं भी मिल जाए मैं देख लेती थी, क्योंकि वो बहुत दूर दराज से आती थी, बहुत मुश्किल से आती थी और उनको खर्चा लगता था आने जाने में, जो उनके पास नहीं था वो किसी से मांग के। क्योंकि हम लोगों के यहाँ औरतें, हर औरत अपने पैर पे नहीं खड़ी है, वो एक हाउसवाइफ हैं। ज़्यादातर अधिकतर महिलाएं हाउसवाइफ हैं, कमाती भी हैं तो लाकर पैसा अपने पति को देते हैं जो घर चलाता है। यहाँ पर एक हमारे देश में एक प्रॉपर सिस्टम है फैमिली का, जहाँ आदमी अपना रोल प्ले करता है, कमाता है और घर की सुरक्षा देखता है और बीवी बच्चों के पालने की जिम्मेदारी, घर बनाना, घर में पूरा प्रोवाइड करना, घर का सामान है, खाना पीना, पानी, बत्ती, बिजली, सब चीज़ प्रोवाइडर ऑफ द एंड हेड ऑफ फैमिली आदमी होता है। औरत अपना धर्म करती है
वो बच्चे का, अपने पति का, रिश्तेदार, अपने पति के माँ बाप सबका ख्याल करती है। उसी तरह एक घर में बेटा की बहू ख्याल करती है, बेटी शादी करके जाती है, वो अपना घर देखती है। तो बड़ा इस तरीके का एक बहुत अच्छा फैमिली स्ट्रक्चर बना हुआ है। और औरत का काम होता है जो पति कमा के लाए उसे अच्छा वो खाना पीना बनाए, घर को संभाल के रखे, घर का ध्यान दे, बच्चे पाले पोसे, बच्चों को स्कूल भेजना, तैयार करना, उनकी साफ सफाई, खान पान, हर चीज़ उनको अच्छी आदतें सिखाना, ये उसका काम होता है। तो डिवीज़न ऑफ वर्क रहता है, औरत अपना काम देखती है, आदमी अपना काम। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है कि उसको स्वास्थ्य के लिए अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हो जाती है कि जब वो बीमार पड़े एक तो कम्युनिकेट करे, अपने पति को बताए, या अपने फादर या फादर इन लॉ को बताए एक लड़की कि मुझे ये तकलीफ़ है। तो नंबर 1 बताने में हेजिटेशन, बताने के बाद कहीं डॉक्टर के यहाँ जाना है, उसमें खर्चा, आने जाने का कम्यूटेशन, फिर डॉक्टर की फ़ीस हो गई, दवाई का खर्चा, इलाज का खर्चा, कोई ऑपरेशन है, ये खर्चा करने में औरत अपना हक नहीं समझती। जबकि एक आदमी, एक लड़का, एक मर्द अपना हक समझता है कि मैं बीमार पड़ूँ तो मुझे खर्चा करना है अपनी सेहत पे, और जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, दवाई लेनी, ऑपरेशन कराना है, ये सब। तो सबसे पहली चीज़ औरत को अपने यहाँ अवेयरनेस करना पड़ेगा, औरतों को इस बात के लिए जागरूक कि तुम्हारा भी हक है, तुम्हारी सेहत से पूरे परिवार की सेहत है। हम इसमें खुद दोषी मानेंगे औरतों को, जो ये नहीं समझती कि उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो परिवार का खर्चा है, वो उसका हक है। उसकी सेहत बहुत ज़रूरी है, उसको खुश रहना, ये उसको बचा कुचा नहीं खाना है, उसको अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाना है। वैक्सीनेशन लगना है तो उसको भी लगना है, टीका बचाओ, टीकाकरण से। अगर सवेरे टहलने जाना है, सेहत बनाने, योगा करना है तो उसको भी करना है, जिम जाना है तो उसको भी करना है, तो उसको भी अपनी सेहत का ध्यान देना है। अगर सब लोगों के लिए विटामिन, कैल्शियम ऐसी दवाई आती है, ताकत की, आयरन, तो उसकी भी नियमित जांच होके उसके लिए भी ये सब होना है। और सबसे ज़रूरी है, कहीं ना कहीं महिलाएं इलिटरेट हैं ज़्यादा आदमी से, लड़कियां कम स्कूल जाती हैं, स्कूलों में रेशियो ज़्यादा है लड़कों का, तो एक तो एजुकेशन की वजह से भी फ़र्क पड़ता है, लड़के रेशियो में ज़्यादा एजुकेटेड है, तो उसका एजुकेशन लेवल हमें बढ़ाना है। उसके लिए फ्री स्कूलिंग है, उसको सुविधा है, हेल्थ की सुविधा तो फ्री है ही सबके लिए, आयुष्मान में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक औरत को अगर, जो इतनी सरकार की योजनाएं हैं, इतनी योजनाएं महिलाओं के लिए, एडिशनल योजनाएं बहुत सारी हैं, तो अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी तो उसको योजनाएं पता ही नहीं होंगी, पता नहीं होगी तो लाभ कैसे लेगा। लाभ लेने के लिए भी थोड़ी बहुत शिक्षा जरूरी है, तो हर चीज़ डिजिटल ट्रांसफ़र हो रहा है। लड़कियों की पढ़ाई लिखाई और कन्याधन योजना, तमाम योजनाएं हैं, NHMC योजनाएं, उसके डिलीवरी के लिए, उसके बच्चे के लिए, नवजात के लिए, और इतना तक कि जो अस्पताल में रहती है तो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी भी है, सिजेरियन है, उसके लिए अलग पैसा है, 20-20 हज़ार रुपया तक एक मरीज़ के लिए है। उसको न्यूट्रिशियस खाना अस्पताल में प्रोवाइड होगा, सरकारी अस्पतालों में सारी सुविधाएं हैं। और नौकरियों के रूप में भी, जैसे आशा बहू वगैरह होती हैं, और मिडवाइफ, नर्सिंग, ये सब उनके लिए भी बहुत बड़ा रिजर्वेशन है, जिसमें कि ये नौकरी भी पा सकती हैं, और अवेयरनेस भी है। और उनके लिए लेडी डॉक्टर्स, लेडी नर्सेस, आशा बहू, ये सब की भी सुविधा है। योजनाएं तो उसको हर कदम पर एक लड़की को मिलेगी, जिससे कि उसको पैसे की मदद, मॉनिटरी मदद भी है, और इसके अलावा हर प्रकार की मदद है उसको, खास करके सेहत के लिए उसको मिलेगी। तो वो लाभ कितना भी सरकार लाभ दे, तो आजकल सरकार ने कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं है। इसी वजह से तो मैटरनल मोर्टेलिटी कम हुई, माँ का मृत्यु दर, बच्चे की मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी इतना ड्रास्टिकली कम हो गया है, 1/5 कम हो गया है, जो कि मतलब आश्चर्य करने वाला है कि इतना कैसे कम हो गया। चमत्कार से कम नहीं है जिस हिसाब से ये मृत्यु दर कम हुए हैं। नहीं, अधिक नहीं है, पर हाँ, मीनोपॉज के बाद जब महावारी रुक जाती है तब आदमियों जितना ही मृत्यु दर आ जाता है, लेकिन सडन डेथ उनमें ज़्यादा होता है। सडन डेथ भी इसलिए होता है क्योंकि अचानक मौत तो होगी, जब से अंदर से क्या हो रहा है, कौन सी बीमारी है, उसे कुछ पता नहीं है, तो और इवैल्यूएटेड नहीं है, जांच के लिए नहीं गई, कभी दिखाने कभी नहीं गई। फिर हृदय रोग विशेषज्ञ महिलाएं कम है, जैसे मैं हूँ तो मैं
यहाँ पर अकेले ही विशेषज्ञ हूँ ये वर्ल्ड वाइड आप सब पूछ रहे हैं, आपसे वर्ल्ड वाइड तो जो वर्ल्ड एस्थेटिक्स है। वाइड ही कार्डियोलॉजी में बहुत कम औरतें हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट कम है। डॉक्टर की रेशियो भी वर्ल्ड में लेडी डॉक्टर्स का कम है, और महिलाएं चाहे विदेश में भी हों वो थोड़ा संकोच करती हैं आदमी डॉक्टर को दिखाने के लिए, मेल डॉक्टर को, खास करके अशिक्षित महिलाएं। शिक्षित जो होता है सोचता है बीमारी है, और एक डॉक्टर को दिखाने में क्या हर्ज है, वो तो डॉक्टर है, वो एक डॉक्टर तो होता है जिसकी जान आपकी जान उसके हाथ में है, तो आपके माता पिता समान है। और डॉक्टर जब मरीज देखता है तो उसके अंदर कोई ये नहीं है कि मैं मेरा मरीज महिला है कि पुरुष है, ऐसे ख्याल भाव आते ही नहीं है किसी भी डॉक्टर के। तो ये सब शिक्षा से जुड़ा हुआ है, अवेयरनेस से, जागरूकता से। और मैं सोचती हूँ इस तरह का अगर आप इंटरव्यू जो ले रहे हैं, ये भी बहुत जागरूक करने के लिए यही सब ज़रूरी है। बहुत अच्छी चीज़ है, दूर तक ये बात पहुँचती है। मैं मान सकती हूँ ऐसा होगा, इसकी वजह भी यही है कि औरतें स्वयं भी और कुछ हद तक मर्द भी वो प्रायोरिटी देते हैं मेल जेंडर को, और औरतों का सोचते हैं बस काम चलाने के लिए। दूसरी बात है, औरत को न्यूट्रिशन की हर स्टेज पे, ग्रोइंग स्टेज से लेकर प्यूबर्टी होती है, ब्लड लॉस होता है, माहवारी होती है, उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चा शरीर से पूरा आयरन, कैल्शियम, विटामिन सब ले लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए। फीटस माँ को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए। उसके बाद भी जब बच्चे को फीड करती है माँ, अपना दूध पिलाती है, तो उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, विटामिन हर चीज़ की कमी आती है। तो औरत को बहुत पौष्टिक खाना खाना चाहिए, आदमी से भी ज़्यादा उसकी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, और नहीं तो उसकी सेहत बहुत गिर जाएगी। और खाने पीने का औरतों को पहले अपना खाना परसना चाहिए। वो उल्टा करती हैं कि जो बचा वो खाती हैं, ऐसा नहीं, पहले अपने लिए पौष्टिक आहार निकाल लें, फिर जो बचा वो फैमिली मेम्बर्स को, बाकियों को दें। क्योंकि एक आदमी का काम चल जाता है बिना किसी एसेंशियल एलिमेंट्स के, उसका काम फिर भी चल जाएगा, औरत का काम नहीं चलता। बिल्कुल, औरत के शरीर की बनावट ऐसी है कि एक तो आदमी से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया गया, इसीलिए आदमी कहीं पे भी उस पर मोहित होकर उसको अब्यूज़ कर सकता है। दूसरा, माइट इज़ राइट, शक्ति तो उसमें कम है ही है। इसमें जो फिजिकल शक्ति है, जो शारीरिक शक्ति तो कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या ये तो एक बहुत साइंटिफिक, लेकिन इसके अपार्ट फ्रॉम दैट उनमें टॉलरेंस बहुत है। टॉलरेंस बहुत है उससे, लेकिन टॉलरेंस और इमोशनल रेजिलियंस ये काम नहीं आता है। जब आपके ऊपर अटैक होता है तो आपको 1 to 1 शक्ति का इस्तेमाल करना है, वहाँ औरत कमज़ोर पड़ती है। और वो जानती है इस चीज़ को, तो कि अकेले अगर किसी आदमी के साथ पड़ जाए तो शायद ही मुकाबला कर पाए। फिर वो टेक्निक से कर सकती है, किसी टेक्निक से, जुजित्सु से, कंगफू से, कराटे से कर सकती है, जूडो से, लेकिन प्योर शारीरिक शक्ति इसकी कम होती है। तो बॉडी बिल्ड भी उसका हल्का होता है, तो उसके मसल्स भी कम डेवलप्ड होते हैं। औरतें शुड बी द प्रोटेक्टेड, आदमी इज़ द प्रोटेक्टर। पर वो ही जब अब्यूसिव हो जाए घर के अंदर चाहे बाहर या कहीं भी, तो औरतों के ऊपर हिंसा हो जाता है, और उसको बचाने वाला भी एक मर्द ही होगा। तो इस चीज़ के लिए एक तो औरत को बहुत होशियार रहना पड़ेगा, अपना ख्याल करना पड़ेगा। और जो आदमी ऐसा करते हैं तो उनको तो खैर इतनी सख्त सज़ा मिलना चाहिए कि कोई हिम्मत न करे, चाहे वो कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है अब्यूज़ करने वाला या बाहर का हो। और अगर उसको कोई देखता है या मदद के लिए नहीं आता तो वो सब दोषी है और सबको दंड मिलना चाहिए। हर एक जना दंड के काबिल है जो किसी भी औरत के मदद को आगे ना आए। किसी भी नाम पे किसी औरत पे हिंसा नहीं होना चाहिए। कई बार ये होता है कि ये चुड़ैल है, ये है, ये तांत्रिक है, ये फलाना है, इसने जादू कर दिया, काला जादू कर दिया करके औरत के ऊपर अटैक करते हैं। या ये बांझ है, इसका बच्चा नहीं होता, इसको लड़की पैदा हुई, किसी भी वजह से हो तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की बात तो यह है कई दफ़े आदमियों का इस हिंसा में साथ औरतें ही देती हैं, औरत नहीं मुँह खोलती। ऐसे तो औरतें भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। औरत के बचाव में ना आए तो औरत को भी दंड मिलना चाहिए। कई बार औरतें होती हैं, घर ही की औरतें होती हैं, कई बार वो देखती हैं हिंसा हो रहा है फिर भी कुछ नहीं कहती। ऐसे में बहुत सख्त कार्रवाई सबके ऊपर करनी चाहिए, हर फैमिली मेम्बर के ऊपर। अब तो खैर लॉ भी हो गया, हर फैमिली मेम्बर होती है,
हमारे यहाँ तो खैर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, और हमारे यहाँ तो बहुत जुडिशल राइट्स है औरतों के, सोशल राइट्स है, जुडिशल सिविक राइट्स है, और लोग टूट पड़ते हैं ऐसे लोगों पे। लेकिन बाहर तो ऐसा नहीं है, विदेशों में इस तरह के कोई लॉज नहीं है। औरतों के साथ डेट रेप और धोखाधड़ी, और शादी के भी ना भी करे, लिव इन रिलेशनशिप को भी कोई मान्यता किसी चीज़ को नहीं है, आदमी शादी नहीं करता। और लिव इन में भी उसको हमारे यहाँ जैसे रेप माना जाता है, वहाँ नहीं माना जाता। वहाँ तो वो शिकायत भी नहीं कर सकती, वो डेट पे गई, किसी से डेटिंग कर रही है और वो रेप भी कर दे तो उसका क्राइम रजिस्टर नहीं होता कई देशों में। अब अमेरिका ने लॉ बनाया, अब रजिस्टर करने लगे हैं इस तरह के केसेस को। हमारी महिलाओं को सबसे पहले तो अगर कुछ शिक्षा मिलेगी तब वो अपने अधिकारों के लिए जागृत होंगी, और बाकी तो देखा जाए तो स्वास्थ्य के विषय में, एजुकेशन के विषय में सरकार बहुत अधिक प्रयत्न कर रही है। जैसे कि महिलाएं अब जागरूक भी हुई हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए काफ़ी अवेयरनेस आई है, और इसी तरह से वो अपने स्वास्थ्य के विषय में काफ़ी जागरूक हो गई हैं। और जिस तरह से हम लोग अस्पताल में देखते हैं कि यहाँ पे महिलाएं अपने आप जागरूक होकर परीक्षण के लिए आती हैं, डिलीवरी के लिए आती हैं, और उनको फिर उसी के साथ में बच्चों के स्वास्थ्य की शिक्षा भी दी जाती है, केयर की जाती है। तो इस तरह से अब पहले के मुताबिक अपेक्षा काफ़ी सुधार आने लगा है, अवेयरनेस आ और गई है। अवेयरनेस बहुत जागरूकता आ गई है। जागरूकता है। ये हम लोग काफ़ी इलाज करते हैं, हमारी STI क्लिनिक भी है, संपूर्णा क्लिनिक भी है, कि इसमें जो भी महिलाएं आती हैं उनका अर्ली डिटेक्शन करके हम उनको समुचित उपचार देते हैं, और अगर कुछ ज़्यादा मर्ज हुआ तो फिर हेलेक्ट अस्पताल के लिए, मेडिकल कॉलेज उनका रेफर भी करते हैं। अमन शर्मा के साथ ऑस्कर वैलेंटाइन की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।